हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स, सिंबल एंड एब्रिविएशन के बारे में। ये कॉमन टॉपिक है फॉर ऑल द क्लासेस, चाहे वो 6 हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फॉर एवरीवन। क्वांटिटी, ये टर्म आता है क्वांटिटी, एन अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का कोई अमाउंट हो, कोई चीज़ किसी अमाउंट में हो, जैसे मिल्क, वाटर, शुगर, ये सब एक अमाउंट में होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी। एक टर्म आता है यूनिट ऑफ मेजर। उस क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट इज द वे टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ समथिंग। क्वांटिटी हो गया, उसका मेजरमेंट हो गया। अब आता है सिंबल। इट इज द शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एनी यूनिट ऑफ measure. For example, we can write m for meter. किसी भी मेजरमेंट की यूनिट को एक छोटे से फॉर्म में लिखने को सिंबल बोलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम। फर्स्ट टर्म हो गया क्वांटिटी, देन यूनिट ऑफ मेजर, देन सिंबल। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा यूनिट, मेजरमेंट एंड एब्रिविएशन। सम बेसिक एसआई यूनिट। SI unit means International System of Units. International System of Units. तो बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं? लेंथ, मास और वेट एंड कैपेसिटी। लेंथ, ट्रेन फॉर एग्जांपल, ट्रेन को हम क्या लेंथ से ही तो कंसीडर करते हैं कि कितनी लंबी ट्रेन है, तो क्या हो गया? लेंथ, बेसिक यूनिट। वेट, आप अपने आप को ही वेट करते हो, तो वो हम वेट में मेजर करते हैं, चाहे वो ग्राम हो या किलोग्राम हो। कैपेसिटी, मिल्क या वाटर, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? कैपेसिटी के थ्रू। क्लियर? तो 3 बेसिक यूनिट्स हुए, लेंथ, वेट, कैपेसिटी। अब हम लेंथ, वेट, कैपेसिटी को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करेंगे। सो फर्स्ट इज मेजर ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। 3 उसमें कर सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। 1 centimeter is equals to 10 millimeters. Millimeter is the smallest unit. मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट होता है। 10 ml, 10 millimeter is equals to 1 centimeter. And 1 meter is equals to 100 centimeters. 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1 centimeter is equals to 10 millimeter. सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी एम। क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी एम। 1 सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे? 1 सी एम। 1 cm is equals to 10 millimeters. तो मिलीमीटर्स को हम लोग शॉर्टेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं? mm करके। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। जो हम लोग शॉर्टेस्ट वे ऑफ यूनिट लिखते हैं, सिंबल्स लिखते हैं, उनके आगे हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं।
ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं एसआई यूनिट्स के। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट वे इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, 10 mm। फर्स्ट यूनिट हो गई। सेकेंड, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर का सिंबल हम कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल m। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स को हम सिंबल्स में कैसे लिखते हैं? सी एम, शॉर्टेस्ट वे, सी एम। सेंटीमीटर्स को सी एम से डिनोट करेंगे, मीटर को एम से। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1000 मीटर्स मिलके बनाते हैं 1 किलोमीटर। 1000 मीटर्स मिलके बनाते हैं 1 किलोमीटर। जैसे आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, तो हम कैसे बताते हैं, कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में, कि हमारा स्कूल हमारे घर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। जब हम कोई क्लॉथ लेने जाते हैं तो हम उसे मीटर में मेजर करते हैं कि हमें कितना चाहिए, हमें 2 मीटर का क्लॉथ चाहिए, हमें 2 मीटर की ये चाहिए, हमें 2 मीटर का रॉड चाहिए, राइट? तो किलोमीटर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे सिंबल में? के एम। किलोमीटर को के एम से, मीटर को एम से। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। मीटर इज अ symbol, m is the symbol of for meters, km is the symbol for kilometers। 10 मिलीमीटर्स मिलके बनाते हैं 1 सेंटीमीटर, राइट? 100 सेंटीमीटर्स मिलके बनाते हैं 1 मीटर, ओके? एंड 1000 मीटर्स मिलके बनाते हैं 1 किलोमीटर। ये हो गई हमारी लेंथ की यूनिट, कि हम लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में इस बॉय को देखिए, इसकी लेंथ कितनी दी है? 132 सेंटीमीटर, राइट? कितनी दी हुई है? 132 सेंटीमीटर। इधर ये स्केल दी हुई है, इस स्केल की लेंथ कितनी है? 40.5 सेंटीमीटर से लगा के 49.5 सेंटीमीटर तक, राइट? अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10, राइट? तो अगर आपको कन्वर्ट करने को दिया जाएगा तो ये चीज़ें हेल्पफुल करती हैं कन्वर्जन में। मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में कैसे करना है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं यूनिट्स की, कि लेंथ को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हम अपनी लेंथ की यूनिट्स को स्केल पे देख लेते हैं। स्केल सब लोग यूज करते हैं, सबके पास स्केल है। ये स्केल की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, राइट? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 10 मिलीमीटर्स मिलके बनाते हैं 1 सेंटीमीटर्स। यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करोगे, यहाँ से यहाँ तक जब ये 10 सेंटीमीटर्स होंगे, सॉरी 10 मिलीमीटर्स होंगे, तो वो 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, राइट? इसी तरह 100 सेंटीमीटर्स जो हैं वो 1 मीटर बनाएंगे। इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। आप स्केल से नाप के देख सकते हो, मेजर करो। तो इस पेंसिल को 0 से रखा है, 12 पे आ रही है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, राइट? ओके। आपको ये की दिख रही है, इस की लेंथ कितनी है? 0 से 5 के बीच में आ रही है, तो 5 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर्स 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो इस 0 से 1 के बीच में ये आप छोटी छोटी लाइंस काउंट करोगे तो ये 10 आएंगी। तो 10 मिलीमीटर्स 1 सेंटीमीटर को बनाती है स्केल पे। अब आप अपनी स्केल को चेक करिएगा, देखिएगा, उसमें काउंट करिएगा मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर को। जब 100 सेंटीमीटर्स हो जाते हैं तब वो 1 मीटर बनाते हैं। कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100। अब हम लोग आते हैं मेजर ऑफ मास और ऑब्जेक्ट। सेकेंड हमारा क्या था? फर्स्ट लेंथ था, सेकेंड हमारा क्या था?
measure of mass of weight, जिसे हम जनरली किस में डिनोट करते हैं? किलोग्राम में। किस में डिनोट करते हैं? किलोग्राम में। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कैसे? आप शुगर लेने जाते हो तो कैसे मेजर करवाते हो? हमें किलोग्राम में चाहिए, हमें 2 kg शुगर चाहिए। आप पोटैटो लेने जाओ या एप्पल लेने जाओ तो आप कैसे मेजर करवाते हो कि हमें 2 kg एप्पल चाहिए या हमें 2 kg पोटैटो चाहिए या 1 kg पोटैटो चाहिए? तो किलोग्राम जो है यूनिट ऑफ मेजर है फॉर वेट। अब इसमें भी ये 4 वेज होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट, जिसमें किलोग्राम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ग्राम, उसके बाद सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम्स मिलके बनाते हैं 1 सेंटीग्राम एंड 100 सेंटीग्राम्स मिलके बनाते हैं 1 ग्राम। 1000 ग्राम मिलके बनाते हैं 1 किलोग्राम एंड 1000 किलोग्राम्स मिलके बनाते हैं 1 क्विंटल। 1 क्विंटल। क्विंटल जब बहुत ज्यादा एक्सेस में, आप लोग घर में रोटियां खाते हैं, रोटी किस चीज की बनी होती है? व्हीट की। आप अपने घर में एल्डर से पूछेगा, व्हीट जो है वो जब ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है तो वो क्विंटल्स में आता है। जब 100 kg होता है तो उसे क्या बोलते हैं? 1 क्विंटल। मिलीग्राम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है मीजर ऑफ वेट में। 10 मिलीग्राम्स मिलके 1 सेंटीग्राम बनाते हैं, 100 सेंटीग्राम्स मिलके 1 ग्राम बनाते हैं एंड 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं एंड 100 किलोग्राम मिलके 1 क्विंटल बनाते हैं। अब हम mg को कैसे लिख सकते हैं? सिंबल में m g, ये शॉर्टेस्ट वे हुआ सिंबल मिलीग्राम्स का। सेंटीग्राम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी जी, सी फॉर सेंटी, सी फॉर सेंटी, जी फॉर ग्राम्स। ओके, अब हम लोग ग्राम्स को कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ जी। किलोग्राम्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? के एंड जी। ना कोई कॉमा लगेगा ना कोई फुल स्टॉप लगेगा। ये हो गया सिंबल, शॉर्टेस्ट वे, और ये हो गई यूनिट ऑफ मीजर। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट है, सेंटीग्राम उससे बड़ी है, ग्राम उससे बड़ी है और किलोग्राम उससे बड़ी है और क्विंटल सबसे बड़ी यूनिट है। ये हो गया मीजर ऑफ मास। अब हम बढ़ते हैं कन्वर्टिंग मास की तरफ। कन्वर्टिंग मीट्रिक मास सेम है। mg को cg में, mg फॉर मिलीग्राम, mg को cg में कन्वर्ट करना है तो 10 mg मिलके बनाते हैं 1 cg। इसी तरह अगर 1 cg को mg में कन्वर्ट करना है तो 1 cg को 10 से डिवाइड कर दोगे तो वो mg में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। 100 सेंटीग्राम्स, 100 cg, cg फॉर सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम मिलके बनाते हैं 1 ग्राम। और अगर ग्राम में दिया होगा और हमें सीजी में कन्वर्ट करना होगा तो जो भी अमाउंट हमें दिया होगा उसे हमें 100 से डिवाइड करना होगा और वो सीजी में आ जाएगा। 1000 ग्राम मिलके बनाते हैं 1 kg। 1000 ग्राम्स मिलके बनाते हैं 1 kg।
अगर हमें केजी में कोई अमाउंट दिया होगा, उसे ग्राम में बदलना होगा, तो उस अमाउंट को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो ग्राम में आ जाएगा। अगर ग्राम में दिया है, किलोग्राम में बदलना है, तो उतने अमाउंट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो किलोग्राम में आ जाएगा। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई ग्राम्स में? मेजरमेंट ऑफ वेट, मिलीग्राम, mg। एंड सबसे बड़ी यूनिट क्या हुई? केजी, किलोग्राम। इस पिक्चर में देखिए, ये पंपकिन है, इसका वेट कितना है? 4 kg। ये जो निडल है ये कहाँ पे आके रुक रही है? 4 kg पे। तो इस पंपकिन का वेट कितना है? 4 kg। kg फॉर kilograms, 4 इज द नंबर। इसका वेट कितना हुआ? kg। यानी वेट नापने के लिए हम जनरल क्या यूज करते हैं? किलोग्राम्स। अब दूसरे पिक्चर को हम देख लेते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये टैप रखा हुआ है, इसका वेट हमें बताना है कितना है ग्राम्स में। 125 1। तो 125 ऐड करेंगे, 125 प्लस 1 ग्राम, 126 ग्राम। कितना है? 126 ग्राम। तो ग्राम क्या है? हमारी यूनिट है इसको मीजर करने के लिए। इस टॉप को मीजर करने के लिए ग्राम हमारी यूनिट है। इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, ये हम लोग मोस्टली केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। हाँ, ज्वेलर्स भी यूज करते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को, गोल्ड को, सिल्वर को मीजर करने के लिए। ये सब मीजर होते हैं मिलीग्राम्स में। तो मिलीग्राम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, सेंटीग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं ये यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। ये 1 ml, 25 ml, 500 ml, 1L, ये कैपेसिटी है। कैपेसिटी को हम किस में मेजर करते हैं? लीटर में। कौन से फॉर्म में? लीटर के फॉर्म में। इस जग की क्या कैपेसिटी है? 1 लीटर की। इस ग्लास की क्या कैपेसिटी है? 500 ml की। इसकी क्या कैपेसिटी है? 25 ml की। इसकी क्या कैपेसिटी है? 1 ml की। ये हो गई यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, राइट? तो मीटर क्या हो गया? लेंथ हो गई। मीटर हम लोग किस में यूज करते हैं? लेंथ में, राइट? 100 × 100 सेंटीमीटर। दो लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 × 100 कितना हो गया? 1000। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर का यूनिट, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। जब कोई यूनिट दो बार यूज हो रही है मल्टीप्लिकेशन में तो वो स्क्वायर हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ सिंबल स्क्वायर यूनिट्स के लिए। 100 × 100 × 100, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई हुआ। तो इस
ये इस तरह लिखा जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 3 टाइम्स ये कन्वर्जन यूज हो रहा है, तो ये हो गया क्यूब यूनिट। एक हो गया स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट ये हो गया, क्यूब यूनिट ये हो गया। और अगर ये सिंगल है तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? लेंथ के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है? लेंथ के लिए। अब हम कुछ मैथमेटिक्स सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड बाय, प्लस और माइनस। जहाँ पे ये साइन होगा प्लस का, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लस। जहाँ पे ये सब एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन होगी उसे क्या बोलते हैं? माइनस। जहाँ पे ये वाला साइन होगा उसे हम बोलेंगे मल्टीप्लाइड बाय। जहाँ पे ये वाला साइन होगा उसे हम बोलते हैं डिवीजन। जहाँ पे प्लस और माइनस साथ में होंगे, प्लस यहाँ होगा और नीचे माइनस का साइन होगा, तो उसमें उसका मतलब होगा इधर प्लस और माइनस। जहाँ पे ये साइन होगा इज इक्वल टू, जहाँ पे ये साइन होगा इज नॉट इक्वल टू, ये वाला सिंबल जहाँ होगा उसे बोलेंगे इज सिमिलर टू। जहाँ पे इक्वल टू होगा और ये वाला साइन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इज कॉन्ग्रुएंट टू। जहाँ पे ये वाला साइन होगा उसे बोलेंगे इज कॉन्ग्रेंट टू। ये वाला साइन जो होता है ये होता है इन्फिनिटी का रिप्रेजेंटेशन। इस साइन की बात करें जहाँ पे इक्वल टू होगा और दोनों साइड एरोज होंगे उसे बोलेंगे इज इक्विवेलेंट टू। ये वाला साइन जहाँ होगा उसे बोलेंगे इम्प्लाइज टू। जहाँ पे ये साइन होगा उसे क्या बोलेंगे? थीटा। जहाँ पे ऐसे जीरो बना होगा और एक लाइन से क्रॉस होगा उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। ये मैथमेटिक्स में यूज होते हैं तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये फंक्शन में यूज होते हैं थीटा और एम्प्टी सेट। ये होता है ट्राइंगल का साइन। जहाँ पे ऐसा साइन बन के आएगा उसे हम बोलेंगे ट्राइंगल और डेल्टा। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइंगल और डेल्टा। ये कुछ और ज्योमेट्रिक सिंबल्स हैं, ये ज्योमेट्री में यूज होते हैं। जहाँ पे ये एंगल का साइन होगा और ये साथ में कोई अल्फाबेट लिखा होगा, जैसे यहाँ ए लिखा है तो इस साइन को बोलेंगे एंगल ए। अगर यहाँ बी लिखा होता तो यहाँ बोलते एंगल बी। अब इसके आगे इन्होंने एम लगा दिया तो मीजर ऑफ एंगल ए। जहाँ पे ऐसे लिख के आएगा उसे क्या बोलेंगे? मीजर ऑफ एंगल ए। जहाँ पे सिंपल ए बी लिखा होगा और ऊपर बार का साइन होगा उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। जहाँ पे सिर्फ ए बी लिखा होगा उसे बोलेंगे मीजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अगर ए बी के ऊपर एक छोटी सी लाइन है उसे बोलते हैं बार, तो उसे क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। अभी आप इन सिंबल्स को सिर्फ इसका मतलब समझ लीजिए, इन्हें कैसे यूज करना है वो हम आगे करेंगे आगे की यूनिट्स में। ए बी लिखा है, एरो बना हुआ है, दोनों साइड से बंद है तो उसे क्या बोलते हैं? लाइन ए बी। ट्राइंगल, ये साइन का क्या मतलब होता है? ट्राइंगल ए बी सी। अगर एक रेक्टेंगल बना है छोटा सा और ए बी सी डी लिखा है तो ये उसके नाम होंगे रेक्टेंगल्स के पॉइंट्स के। ए बी सी डी क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल ए बी सी डी। अगर इस तरीके का बना हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हल्का सा टेढ़ा कर दें ऐसे करके तो क्या बना होगा? पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये क्या है? वेक्टर बोलते हैं। ए बी लिखा हो और ऊपर में ऐसे करके ऐसे हो तो उसे क्या बोलेंगे? वेक्टर ए बी। ऐसे बना हो तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। लाइन ए बी, लाइन सी डी, बीच में ये दो स्टैंडिंग लाइंस खींची हो साथ में तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल। ये वाला साइन जो होता है ये पैरेलल का होता है। ये वाला साइन जो होता है ये परपेंडिकुलर का होता है। इसमें देखिए ए बी सी डी बीच में परपेंडिकुलर का है और ये ऊपर में ये लाइन का एरो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ए बी। तो लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। इस स्टेटमेंट का ये मतलब होगा, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी।
एंगल का साइन है ए, इस साइन का क्या मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़ा था, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस साइन का मतलब क्या होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ये वाला साइन ट्राइंगल का है, ए बी, इस साइन का मतलब होता है सिमिलर, तो ट्राइंगल ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी। एक कोई ऐसे डायग्राम बना हुआ है ऐसे करके, एक कोई ऐसे दूसरी पिक्चर बनी हो जहाँ पे इस दो लाइन एक साइड में खींची हो और एक लाइन एक साइड में, तो सिमिलरली मार्क्ड सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली इस पिक्चर में भी हो इस पिक्चर में भी हो, तो क्या बोलेंगे, सिमिलरली मार्क्ड सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। जहाँ पे एंगल्स में बना होगा डबल लाइन सिंगल लाइन, तो उसका क्या मतलब होगा, सिमिलरली मार्क्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कुछ अदर सिंबल्स भी हैं, जैसे होल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई और कैपिटल जेड से, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, इंटरसेक्शन को उल्टा यू, यूनियन को यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ like, share and comment the video, and if you are not subscribed the channel then please do it.